घटना है पाटन पशु चिकित्सालय की, जब विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ता एक घायल गाय को लेकर पाटन पशु चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों द्वारा इंजेक्शन लगाया गया और किसी गौशाला में ले जाने को बोला गया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा इस बात पर रोष प्रकट किया गया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बताया गया कि पाटन में पशु चिकित्सालय की हालत बद से बदतर हो रखी है। यहाँ जगह जगह कचरा और कीचड़ देखने को मिल जाएगा। बिल्डिंग की स्थिति भी जर्जर हालत में है। कुछ जरूरी दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो सरकारी पशु चिकित्सालय में होनी चाहिए, किंतु यहाँ वह भी उपलब्ध नहीं है। चिकित्सालय के बाहर लगे बोर्ड में ना डॉक्टरों के नाम है और ना तो उनके संपर्क के लिए मोबाइल नंबर बोर्ड पर लिखे हुए हैं। शाम के समय यह चिकित्सालय शराब और गंजेड़ियों का अड्डा बन जाता है। यहाँ कोई चौकीदार भी नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही पशु एम्बुलेंस सेवा के डायल नंबर 1962 पर भी कोई जवाब नहीं देता और ना कोई सेवा मिल रही है। लोगों का कहना है कि ऐसी सरकारी योजनाओं का क्या मतलब जो केवल सुनाई दे और ना दिखाई दे। पाटन से विवेक तिवारी की खास रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी गाय के साथ? ये कल की घटना है, संभवतः एक्सीडेंटल घटना हुई थी सेपरा रोड पे वेयर हाउस के सामने, जो कि कल हम लोग ने 1962 जो कि सरकार की सेवा है लगातार विफल साबित हो रही है। लगातार कॉल करने के बाद भी 1 घंटे में 1962 से कोई संपर्क नहीं हुआ। तदुपरांत कुछ हमारे वेटरनरी विभाग के गौ सेवक हैं, उनसे हम लोग ने सहायता ली। इसके बाद में इसे लेकर आए अस्पताल, तो अस्पताल में अभी देखा कि किसी भी प्रकार का प्राथमिक इलाज के अलावा यहाँ पर कोई भी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अब ये गौ माता हैं जो ये मरने की कगार पे पहुँच चुकी हैं। आज बहुत पुराना लग रहा है, मतलब घाव में कीड़े भी दिख रहे हैं। क्या ये मतलब एक्सीडेंट पहले हुआ था? नहीं, ये घाव इनको पुराना है, लेकिन एक्सीडेंटल कल हुआ है। एक्सीडेंट ये चल फिर रही थी, किसी वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हुआ था, और जो कि हमारे पाटन में किसी भी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। लगातार हम लोग लगातार बजरंग दल या गौ सेवा टीम लगातार इसके लिए आगे बढ़ रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता हमें। लगातार इस विषय में निंदनीय घटना है। ये गौ हमारी माता है और लगातार रोज़ एक्सीडेंटल होते हैं। एक्सीडेंटल केस में हम लोग ये चाहते हैं कि अगर कहीं पर कोई गौ माता घायल होती हैं तो तुरंत सुविधा पहुँचे। तो इस घटना में आपको मतलब कोई इसमें मदद नहीं मिली वेटनरी के से? हम लोग को किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिली है। यहाँ की हालत भी बड़ी गंभीर दिख रही है, जैसी स्थिति दिख रही है हॉस्पिटल की। यहाँ के मतलब हमेशा ऐसे ही स्थिति रही है कि मतलब पहले ठीक था? यहाँ पर लगातार इसी प्रकार की स्थिति है। वेटनरी विभाग के जर्जर व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। आपने देखा होगा, पीछे भी आप जाके देख सकते हैं, लगातार गांजा और शराब का अड्डा बना हुआ है। ये रास्ता यहाँ राजा ठाकुर, बजरंग दल जिला संयोजक। आज हम सभी बजरंग दल के साथी और गौ सेवक यहाँ आए थे। एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो तो इलाज करते हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि काफ़ी समय से अगर अभी तक चाहते तो बहुत अच्छा ये वेटनरी हॉस्पिटल एक बन सकता था, लेकिन पिछले 10 वर्षों से, जब ये 10 साल जो पहले था, 10 साल बाद आज भी वही है। कोई विकास नहीं हुआ है। हम बड़े बड़े विकास की बातें कर रहे हैं, लेकिन गौ सेवा में और जो पशुपालन विभाग में विकास की बात की जाए तो वो अभी शून्य है। तो संसाधन उपलब्ध नहीं है। इस कारण से यहाँ के कर्मचारी और जो डॉक्टर, जो चिकित्सक हैं, वो भी अपाहिज हैं सुविधाएं देने में, क्योंकि संसाधनों की कमी है। तो हमारी कोशिश ये है कि संसाधन यहाँ बढ़ाए जाएं और इस बिल्डिंग को भी थोड़ा अच्छा बनाकर पशु विभाग में एक अच्छा एक कायाकल्प किया जा सकता है। धन्यवाद। राजवीर ठाकुर, पाटन। डॉक्टर साहब, क्या मामला विश्व हिंदू परिषद द्वारा बोला गया कि मतलब एक गाय लाए थे और उसको सही सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाई? ये हमारे द्वारा और हमारे जो कर्मचारी हैं, मेरे स्वयं के द्वारा भी गाय का इलाज किया गया, और जिसमें मैंने सुबह गाय को ड्रिप भी लगाई। चूँकि जानवर की स्थिति थोड़ी नाजुक है, इसलिए वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है ट्रीटमेंट में। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो निराश्रित गौवंश उपचार के लिए आते हैं, उनका हमारे द्वारा केवल यहाँ पे इलाज की ही व्यवस्था है, और चूँकि उन जानवरों के यहाँ पे भर्ती करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उनका चारा पानी भूसे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। फिर भी हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि चारा पानी कम से कम जो जानवर है उसको मिल जाए।
चूँकि यहाँ पे व्यवस्था नहीं है भर्ती करने के लिए, इसलिए हम उन जानवरों को जो निराश्रित आते हैं, जो घायल पशु हैं, उनको हम लोग नगर परिषद से संपर्क करके गौशाला जो हमारी कटंगी में है, जो तेंदुखेड़ा गौशाला है, हम वहाँ पे उनको शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। और पिछली बार भी हम लोगों ने 2 जानवरों को वहाँ पे शिफ्ट करवाया था। तो वहाँ पर मतलब चिकित्सा के भी इंतजाम रहते हैं? जी, वहाँ पे पूरी चिकित्सा के इंतजाम है। वो जो गौशालाएँ हैं उसमें डॉक्टर कंटिन्यू भ्रमण करते हैं और जो घायल पशु हैं उनको उपचार किया जाता है। वहाँ पे पूरी दाना, चारा, पानी की व्यवस्थाएं हैं। वहाँ पे शेड भी हैं, प्रॉपर तरीके से शेड भी बने हुए हैं। अच्छा, यहाँ के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक बात और बोली गई कि मतलब शाम के समय यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, दारू शराब वगैरह करते हैं। जी, तो उस संबंध में क्या कुछ है? जी, चूँकि यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ पे बाउंड्री वाल टूटी हुई है, तो शाम को लोग आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे द्वारा विभाग के लिए एक पत्र भी लिखा गया है, जिसमें हमने एस्टीमेट दिया हुआ है। तो जब वो एस्टीमेट आ जाएगा तो हम ये जो यहाँ पे बाउंड्री वाल का काम है वो पूरा करवाएंगे। जो गेट टूटा हुआ है उसका भी हम काम पूरा करवाएंगे। यहाँ बिल्डिंगों की भी हालत थोड़ी जर्जर समझ में जी आ रही है। जी। तो उसके लिए हम पत्र लिख चुके हैं और भोपाल से भी हमारे लिए आया था, आवेदन आया था, तो हमने उस पर कार्रवाई कर चुके हैं। अब वो जब भी एस्टीमेट बजट आएगा हमारे पास में तो हम उसमें काम करवाएंगे। अच्छा, और यहाँ पे दवाइयाँ कैसी क्या उपलब्ध है? कहते हैं कि मतलब दवाइयाँ भी कुछ ऐसी ज़रूरी हैं जो उपलब्ध नहीं होता। दवाइयाँ तो हमारे पास में बहुत सारी जो है ज़रूरत की वो तो हैं, लेकिन फिर भी कुछ दवाइयाँ जो कई बार हमको प्रेस्क्राइब करनी पड़ती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है किस तरह का केस आ रहा है, तो उसमें हमको दवाई लिखनी पड़ती है। क्योंकि सभी कंडीशन में हर एक बीमारी का इलाज अलग अलग तरीके से होता है, तो हमको कई बार मेडिसिन लिखनी भी पड़ती है। यहाँ पर कितने डॉक्टर हैं अभी? अभी यहाँ पे इस परिसर में 3 डॉक्टर हैं। मैं यहाँ पे एज ए VS हूँ, डॉक्टर रविंद्र सिसोदिया। दूसरे हमारे डॉक्टर बलानी हैं जो कि विकास खंड अधिकारी हैं। तीसरी यहाँ हमारे बाजू में AI सेंटर है, वहाँ पे डॉक्टर सल्ला सिंह पदस्थ हैं। अच्छा, एक चीज़ और बोला गया विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कि मतलब जो सेवा भी उपलब्ध कराई गई है CMG के द्वारा जी, एम्बुलेंस की, जी, पशु एम्बुलेंस की, जी। तो वो भी कुछ रिस्पांस नहीं देता और ना वहाँ पे कोई उठाता है फोन वगैरह। हमारे अभी पिछले ही महीने जो हमारी 1962 जो पशु संजीवनी स्कीम लॉन्च हुई है, उसके तरह हम गाँव में जाके जहाँ से भी हमको टिकट प्राप्त होता है, हमारे उसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें पैरामेड भी है, हमारा एक अटेंडेंट भी है। तो वो 3 लोगों की टीम है। वो जहाँ पे भी कॉल आते हैं उनको प्राप्त होते हैं, टिकट प्राप्त होती हैं, तो वहाँ पे टिकट वहाँ पे केस को अटेंड किया जाता है। और आपका कहना है कि वो अटेंड नहीं करते हैं, तो माइट भी हो सकता है कि टिकट जनरेट में होने में टाइम लगता है, कई बार लाइन बिजी रहती है, उस वजह से शायद आपकी टिकट नहीं लग पाई होगी। अदरवाइज 99% केस में तो हम पूरा केस अटेंड करते हैं, हमारी टीम पूरी अटेंड करती है। पाटन एक बड़ी ग्रामीण क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पर मतलब कितनी एम्बुलेंस है ऐसे? पाटन हमारे पूरे विकास खंड में एक एम्बुलेंस यहाँ पे जो पशु संजीवनी की गाड़ी, एक एम्बुलेंस हमारे यहाँ पे कार्यरत है अभी। तो एक से ज़्यादा उपलब्ध होनी चाहिए यहाँ पर, आपके हिसाब से क्या लगता है जैसे मामले आते हैं? जी, केस तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हॉस्पिटल में भी आपने देखा होगा कि केस बहुत ज़्यादा आते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी केस हैं। तो ज़रूरत तो 2 वाहनों की है। टिकट भी ऑन एवरेज पर डे 15 टिकट जनरेट होती हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा हेक्टिक होता है शेड्यूल, क्योंकि गाड़ी को कम से कम पर डे 200 किलोमीटर ट्रैवल करना है। ट्रैवलिंग में टाइम भी जाता है और हर एक केस को अटेंड करने में कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा का टाइम लगता है। जी, धन्यवाद। जी।